चलिए जी, जय हिंद दोस्तों, वेलकम अगेन। तो लास्ट वीडियो में सेक्शन 131 कवर अप करा था। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे सेक्शन 133 का। बीच में सेक्शन जो 132 है वो सर्च एंड सीजर का है, उसको बाद में कवर करेंगे क्योंकि पहले सेक्शन 133, सेक्शन 133 बी ए सी इनको कवर करेंगे, उसके बाद सर्च एंड सीजर पे चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 133 क्या कहता है? पावर टू कलेक्ट फॉर इंफॉर्मेशन। एक सेकेंड, चलिए जी। पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। देखिए, सेक्शन 131 में भी हमने कुछ बात पढ़ी थी कि साहब उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगी, इंस्पेक्शन वगैरह करने का राइट होगा, और जो पावर एक सिविल कोर्ट के पास, जज के पास होती है, वही सारी पावर इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास भी होगी। सेक्शन 133 में भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड ही बात कर रहा है। कह रहा है कि साहब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें तो सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए। लेकिन इंफॉर्मेशन लेने का तरीका क्या होगा? क्या वो बिजनेस प्रीमाइसेस में घुस के इंफॉर्मेशन लेंगे या एक नोटिस वगैरह दे देंगे और उस नोटिस का रिप्लाई कर देगा असेसी, जो इंफॉर्मेशन मांगेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या अथॉरिटी, उसका रिप्लाई लेटर के थ्रू ही कर देगा, और वो तरीका होगा इनकम टैक्स का ये कॉल फॉर इंफॉर्मेशन लेने का। तो इस सेक्शन में यही बात होगी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटी लेटर लिखेगा असेसी को या पर्सन को, उससे कहेगा भैया हमें इन चीज़ों के बारे में आपसे इंफॉर्मेशन चाहिए, और असेसी क्या करेगा? लेटर से ही इसका रिप्लाई कर देगा। ये लेटर भेजेंगे, ये लेटर का रिप्लाई कर देगा। जो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने मांगी है, जो इन्फॉर्मेशन अथॉरिटी ने मांगी है, उस इन्फॉर्मेशन का जवाब लेटर से लेटर में ही लिया जाएगा। वैसे भी अब ये काम फेसलेस असेसमेंट के अंडर होता है। तो फेसलेस असेसमेंट के अंडर अगर होता होगा तो मेल जाएगी, नहीं पता कौन भेजेगा, बस इतना होगा कि सब इनकम टैक्स से मेल आई है और आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है। असेसी या पर्सन उस मेल पे रिप्लाई कर देगा और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। ना ही अथॉरिटी आपके घर आएगी, ना ही बुक सीज होंगी, ना ही कुछ मांगेगी। वो तो सिंपल कहेगी भैया मेल, हमने आपको लेटर भेजा था, आपको मेल भेजी थी, आप हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दीजिए। तो तरीका वैसे ये होगा प्रैक्टिकली। लेकिन इस प्रोविजन में क्या बातें लिखी हुई हैं, हम उसके बारे में जरा डिस्कशन कर लेते हैं। कहते हैं कि डिटेल्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश बाय डिफरेंट पर्सन। कौन सी इंफॉर्मेशन फर्निश करेंगे? कहते हैं कि असेसिंग ऑफिसर, जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील, और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील। असेसिंग ऑफिसर, जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील may call for following information from the following person for the purpose of the act. Assessing officer, joint commissioner of income tax, joint commissioner of income tax appeal और commissioner of income tax appeal, इन लोगों से जो नीचे लिखे गए हैं, जिन लोगों को नीचे डिस्क्राइब करा गया टेबल में, इनसे इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन, अपने जो डॉक्यूमेंट, जो भी ये डिटेल जानना चाहते हैं उनसे ही इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। अब इसमें कैटेगरी डिफाइन है। क्या वो फर्म है, एचयूएफ है, ट्रस्टी है, एनईएसएससी, कोई डीलर है या कोई और पर्सन है? इन 6 कैटेगरी में वो किससे क्या इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, उसमें हमें यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल दे रखी है। जो नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये बेसिकली सबसेक्शन है। तो ये है मेरा 133 सबसेक्शन 1, 133 सबसेक्शन 2, 133 सबसेक्शन 3, 133 सबसेक्शन 4, 133 सबसेक्शन 5 और 133 सबसेक्शन 6। ठीक है। अब कहता है कि अगर फर्म है तो इनकम टैक्स अथॉरिटी कौन कौन? असेसिंग ऑफिसर, जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील। क्या इन्फॉर्मेशन मांगेंगे? अगर कोई फर्म से इन्फॉर्मेशन मांगना चाहते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन मांगेंगे कि भैया फर्म के जो पार्टनर है ना, उनके आप हमें नेम और एड्रेस दो और उनका कितना कितना शेयर है इसके बारे में भी बताओ। अगर फर्म से कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटी, तो फर्म से कहेंगे भैया आपके कौन कौन से शेयर होल्डर हैं, उनका क्या शेयर है, उनके नाम और एड्रेस दे दीजिए। ठीक बात है। अगर वो हिंदू अनडिवाइडेड, अगर कोई एचयूएफ से डिटेल मांगना चाहे तो क्या डिटेल मांगेंगे कि भैया कौन है मेंबर्स, कौन है मैनेजर्स, उनके नाम और एड्रेस दे दीजिए। नाम और एड्रेस दे दीजिए किसके? मैनेजर के या फिर एचयूएफ फैमिली के मेंबर्स के। यही डिटेल होगी और क्या डिटेल हो सकती है भाई? इसके अलावा एचयूएफ से और क्या डिटेल होगी कि भाई आपके जो भी मेंबर्स हैं उनके नाम एड्रेस दे दीजिए। क्या डिटेल वो बता दीजिए हमें।
किसी ट्रस्टी, गार्जियन या एजेंट से क्या डिटेल मांगेंगे? कहता है कि नेम और पर्सन बताओ जिसके आप ट्रस्टी हो या जिसके आप गार्जियन हो या जिसके आप एजेंट हो, और उनका एड्रेस बताओ। अगर एजेंट है और इस ट्रस्ट नेम एड्रेस मांग रहे हैं, कोई भी क्या डिटेल मांगे, कोई भी उससे क्या डिटेल मांगी जाएगी? कहता है कि आप बताइए, एक स्टेटमेंट दीजिए, नाम और एड्रेस उन सारे लोगों का। आप एक स्टेटमेंट दीजिए या आप हमें थोड़ी डिटेल बताइए, नेम और एड्रेस उन लोगों का जिन लोगों को आपने पे करा है रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, रॉयल्टी, ब्रोकरेज 1000 से ज़्यादा, 1000 से ज़्यादा टू मोर देन 1000 और मोर और सच हायर अमाउंट विद पर्टिकुलर और सच पेमेंट मेड। अगर कोई भी असेसी है, उस असेसी से डिटेल क्या मांगी जाएगी? अरे भैया सिंपल से डिटेल वो मांगी जाएगी कि असेसी भैया आपने जिसको भी रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, कमीशन, ब्रोकरेज पे करा है ना 1000 से ज़्यादा, मुझे उन लोगों के नाम बताओ, मुझे उन लोगों की एड्रेस बताओ, आपने किस मोड में पेमेंट करी है, क्या पेमेंट करी है, कितनी अमाउंट में पेमेंट करी है, मुझे वो सारी डिटेल दे दीजिए। कौन मांगेगा? असेसिंग ऑफिसर, जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील। ठीक है, एक ये जो अथॉरिटी है ना, देखिए हर सेक्शन में, मैंने पहले भी बताया था, हर सेक्शन में अथॉरिटी का मतलब थोड़ा चेंज हो जाएगा। आपको एक सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ, इस चैप्टर के एंड में एक पेज लिखिए, ब्लैंक पेज लीजिए, उसमें लिख दीजिए जैसे सेक्शन 131, उसके आगे लिख दीजिए क्या क्या अथॉरिटी है। सेक्शन 133, इसके आगे अथॉरिटी का मतलब क्या है। सेक्शन 133B, इसके आगे अथॉरिटी का मतलब क्या है। सेक्शन 133A का अथॉरिटी का मतलब क्या है। 132 के अथॉरिटी का मतलब क्या है। 133C में अथॉरिटी का मतलब क्या है। तो आपको थोड़ा सा रिकॉल करने में ईजी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कोई डीलर है या कोई ब्रोकर है या कोई एजेंट है या कोई पर्सन है जो कि स्टॉक या कमोडिटी एक्सचेंज से रिलेटेड है। कोई डीलर, कोई ब्रोकर, कोई एजेंट जो कि स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है, और एनी पर्सन कंसर्न इन स्टॉक और कमोडिटी एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज या कमोडिटी एक्सचेंज से रिलेटेड है। तो वो उससे क्या डिटेल मांगी जाएगी? उससे डिटेल मांगी जाएगी कि भैया ब्रोकर भैया, आप हमें उन लोगों के एक स्टेटमेंट दो ऑफ नेम एंड एड्रेस, उन सारे लोगों का जिनके लिए आपने टू हुम ही और एक्सचेंज हैज पेड एनी सम इन कनेक्शन विद ट्रांसफर बाय सेल, एक्सचेंज और अदरवाइज, और ऑन हुज बिहाफ ही और द एक्सचेंज हैज रिसीव एनी सम टुगेदर विद पर्टिकुलर ऑफ सच पेमेंट एंड रिसीव्ड। बड़ा सिंपल सा है। ब्रोकर भैया, डीलर भैया, एजेंट भैया, आप हमें उन लोगों का नाम और एड्रेस, एक स्टेटमेंट दो, स्टेटमेंट में लिखो उन लोगों का नाम एड्रेस जिनसे आपने पैसे लिए हैं या जिनको आपने पैसे दिए हैं या जिनसे स्टॉक एक्सचेंज ने पैसे लिए हैं या जिन्होंने स्टॉक एक्सचेंज को पैसे दिए हैं। मतलब ऐसे लोगों की डिटेल तो जिन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग वगैरह करी है, सेल करी है, परचेज करी है, कुछ भी कराओ, सेल, परचेज, एक्सचेंज कुछ भी कराओ, इन लोगों की डिटेल चाहिए हमें, इन लोगों की हमें डिटेल चाहिए। A statement of the name and address of all person to whom he कौन? डीलर, ब्रोकर या एजेंट, he or exchange has paid any sum in connection with the transfer। एजेंट ने या एक्सचेंज ने कोई सम पे करा है, किस लिए पे करा है? इन कनेक्शन विद ट्रांसफर बाय वे ऑफ सेल, एक्सचेंज और अदरवाइज, और ऑन हुज बिहाफ, या तो एक्सचेंज या एजेंट ने पैसा पे करा है या फिर जिनके बिहाफ पर एक्सचेंज या एजेंट ने पैसा रिसीव करा है। एजेंट या एक्सचेंज ने पैसा पे करा है या एजेंट या एक्सचेंज ने पैसा रिसीव करा है उन पर्सन के बिहाफ पर जिन पर्सन की हमें डिटेल चाहिए। एंड एनी सम टुगेदर विद पर्टिकुलर ऑफ ऑल सच पेमेंट एंड रिसीव, एंड एनी सच सम टुगेदर विद पर्टिकुलर, इसी तरह से जितनी भी पेमेंट हुई है उनकी हमें थोड़ा सा आप
डिटेल दीजिए, पेमेंट और रिसिप्ट की डिटेल दीजिए, हमें तो बस ये डिटेल चाहिए। तो क्लॉज 5 में, सबसेक्शन 5 में डीलर ब्रोकर एजेंट से इस तरह की डिटेल मांगी जाएगी। लास्ट कहता है एनी पर्सन इंक्लूडिंग अ बैंकिंग कंपनी और एनी ऑफिसर देयर हो। अब देखिए बैंकिंग से भी डिटेल ली जाती है, बिल्कुल सही बात है। आपको एक बात बताता हूं, जो सेक्शन 5, सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 6 है ना, यही प्रैक्टिकली यूज होते हैं। मतलब इन्हीं दो सबसेक्शंस के अंदर ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ज्यादा इंफॉर्मेशन लेता है। बाकी एसएससी, ट्रस्टी, एचईएफ, इनसे इतना प्रैक्टिकल इतना नहीं होता। मेन जो इंफॉर्मेशन मांगता है ना, वो 5 और 6 पॉइंट में ही मांगते हैं। आपने देखा होगा बैंक से बड़ी डिटेल ली जाती है, किन लोगों ने सेविंग में 10 लाख या उससे पैसा जमा करा है या निकाला है, किन लोगों ने करंट में 50 लाख से पैसा जमा करा है या निकाला है, इसमें किसकी कितनी कितनी एफडी है। तो इस तरह से डिटेल मांगी जाती है। इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू सच पॉइंट और मैटर और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड अफेयर्स वेरीफाइड इन द मैनर specified by the assessing officer, joint commissioner of income tax, joint commissioner of income tax appeal, commissioner of income tax appeal, giving information which will be useful for or relevant to any inquiry or proceeding under the act। सब आप ऐसी इंफॉर्मेशन दो, ऐसे पॉइंट्स मैटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दो और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड अफेयर्स वेरीफाइड इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय द, मतलब जिस तरह की इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है उस हर तरह की इंफॉर्मेशन मांगने से पहले भैया ऑलरेडी हमने वेरीफाई करा रखा है, हमारे जॉइंट कमिश्नर को, असेसिंग ऑफिसर को ये इंफॉर्मेशन चाहिए और उनके वेरिफिकेशन के बाद ही ये इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है। तो सिंपल है, इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू सच पॉइंट और मैटर और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड अफेयर्स वेरीफाइड इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय द, जो भी असेसिंग ऑफिसर, जॉइंट कमिश्नर अपील या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील जिस तरह की इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की या अफेयर्स की जो डिटेल मांग रहे हैं बैंक से, वो बैंकिंग को देनी पड़ेगी। विच विल बी यूजफुल फॉर और रेलिवेंट टू एनी इंक्वायरी और प्रोसीडिंग। अब आप ध्यान दे रहे होंगे, यहां पर मैंने एनी इंक्वायरी को अंडरलाइन कर रखा है और थोड़ा सा इसको इटैलिक भी कर रखा है। ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि रेलिवेंट है टू एनी इंक्वायरी प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट। पहले ये एनी इंक्वायरी वर्ड नहीं हुआ करता था, स्टेटमेंट थी गिविंग इंफॉर्मेशन विच विल बी यूजफुल फॉर और रेलिवेंट टू प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट। ये एनी इंक्वायरी वर्ड ऐड किया गया। अब इसको क्यों ऐड करा गया, इसके पीछे भी एक कहानी छुपी है। चलिए थोड़ा सा कोशिश करता हूं उस कहानी को बताने की, हालांकि काफी पुरानी बात है। एक कार्ड आता था जिसका नाम था डायनर्स क्लब कार्ड। एक कार्ड आता था जिसका नाम है डायनर्स क्लब कार्ड। ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का कार्ड था। मतलब हर तरह का ये बैंक वगैरह हर तरह को हर इंसान को इशू नहीं कर सकता था, किसी को भी नहीं इशू, ऐसा नहीं कोई भी और डायनर्स क्लब कार्ड मांगने लगे। ये बहुत ही एग्जीक्यूटिव और जो पैसे वाले लोग थे जिनके अकाउंट में अच्छे खासे बैलेंसेस हुआ करते, एग्जीक्यूटिव कस्टमर, प्रीमियम कस्टमर जिसे बोल सकते हैं, उस तरह की फैसिलिटी अपने बैंक अपने कस्टमर को देता था। बैंक के पास नोटिस आया सेक्शन 133 में बैंक के पास नोटिस आया सेक्शन 133 में, पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, कि भैया डिपार्टमेंट को, अथॉरिटी को कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। अथॉरिटी ने सेक्शन 133 पावर यूज करते हुए बैंक को एक नोटिस भेजा। उन्होंने कहा कि आपके डायनर्स क्लब कार्ड के मेंबर्स, उन मेंबर्स की डिटेल दीजिए जिन्होंने 50,000 या उससे अधिक 50,000 और मोर एक्सपेंड करें, मतलब स्वैप वगैरह करें या कहीं पर यूज कराएं अपने अपना कार्ड, उन्होंने अपना कार्ड। तो हमें ऐसे मेंबर्स की, ऐसे कार्ड होल्डर्स की डिटेल दीजिए जिन्होंने 50,000 या उससे ज्यादा का खर्चा करा है साल में उस कार्ड के थ्रू। अब देखिए बैंक के लिए बड़ी प्रॉब्लम थी, ये जो बैंक कार्ड इशू कर रहा है अपने प्रीमियम कस्टमर को इशू कर रहा है, और प्रीमियम कस्टमर की इंफॉर्मेशन शेयर करना डिपार्टमेंट के साथ इज अनएथिकल। क्योंकि भैया देखिए कस्टमर ने बैंक पे भरोसा किया था,
उनका कार्ड यूज कर रहे हैं। अब उन्हें थोड़ी ना पता है, बैंक जाके डिपार्टमेंट को खबर दे रहा है कि भैया हमारे यहाँ जो जो लोग हैं इन लोगों ने कार्ड ले रखा है और 50,000 से ज्यादा इन्होंने खर्चा करा था, इनको पकड़ लो, इन पे टैक्स वसूल उनसे। ये उम्मीद से बैंक ने कार्ड थोड़ा इशू करे थे। तो डिपार्टमेंट ने सेक्शन 133 की पावर यूज करते हुए बोला कि हमें तो इंफॉर्मेशन चाहिए जिन लोगों ने डायनस क्लब कार्ड यूज करा और 50,000 से ज्यादा खर्चा करा है। बैंक ने कहा ठेंगा, बैंक ने कहा ठेंगा, हम ना दे रहे कोई इंफॉर्मेशन। डिपार्टमेंट का पागल हो गया, सेक्शन 133 के पास पावर है, मुझे तो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी। डायनस क्लब ने कहा कि आपके पास पावर है इंफॉर्मेशन मांगने की उस केस में जब कोई प्रोसीडिंग चल रही हो किसी असेसी की। केस पहुंचा कोर्ट में, केस पहुंचा कोर्ट में। कोर्ट ने कहा डायनस क्लब वाले सही कह, कोर्ट ने कहा डायनस क्लब वाले सही कह रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेक्शन 133 की पावर तभी यूज कर सकता है जब असेसी के प्रोसीडिंग चल रही हो, लेकिन यहां पे तो प्रोसीडिंग चल ही नहीं रही है, तो अब किस बेस पे उनसे इंफॉर्मेशन मांग रहे हो? तो ये तो बड़ा ही अच्छा लगता है। ऐसे तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन थे, बहुत सारे बैंक थे और बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर थे जहाँ से इंफॉर्मेशन मांगनी थी लेकिन प्रोसीडिंग चल नहीं रही है, तो कैसे इंफॉर्मेशन? इसलिए फाइनेंस एक्ट 1995 में अमेंडमेंट करी गई। सेक्शन फाइनेंस एक्ट 1995 में एक अमेंडमेंट करी गई और वर्ड एनी इंक्वायरी ऐड किया, और वर्ड एनी इंक्वायरी ऐड किया। क्या अब डिपार्टमेंट अथॉरिटी बैंक से इंफॉर्मेशन मांग सकती है? अगर प्रोसीडिंग नहीं चल रही है लेकिन इंक्वायरी अगर भी करनी है तो भी क्या यही मेन बात है। बाकी मैं प्रैक्टिकली ज़्यादा यूज करे जाते हैं मोस्टली, बाकी उतना ज़्यादा यूज नहीं होता। और सेक्शन 6 के अंदर तो बहुत वाइड एरिया है क्योंकि इसके अंदर ही डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। क्योंकि देखिए जितने भी लोग हैं सबके बैंक अकाउंट है, सारा अपना पैसा बैंक में ही ज़्यादा जमा करता है, एक्सेप्ट वो ब्लैक मनी ना हो, तो इन्फॉर्मेशन बैंक से ही ज़्यादा मिलेगी, इसलिए 6 के अंदर पावर बहुत वाइड है। ठीक है जी। तो इतना पढ़ने के बाद इसमें आगे क्या बातें वो देख लेते हैं। Exercise of power by the income tax authority under section 6 136. Although section 133 empowers only assessing officer, joint commissioner of income tax, joint commissioner of income tax appeal, commissioner of income tax appeal to call for or any information from any person which will be useful for or relevant to any proceeding under the act as mentioned point 6. सच पावर में ऑल्सो भी एक्सरसाइज बाय द, ऐसी पावर कौन और एक्सरसाइज कर सकता है? प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स। मैंने बताया था अगर प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल इनकम टैक्स है, डायरेक्टर जनरल इनकम टैक्स है, उसकी जगह क्या रिप्लेस कर दो? प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, चीफ कमिश्नर। फिर प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स है, डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स है, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, कमिश्नर
टैक्स है। जॉइंट डायरेक्टर है, जॉइंट कमिश्नर है, डिप्टी डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर है और असिस्टेंट डायरेक्टर है। डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर। तो असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, कमिश्नर, प्रिंसिपल सीआईटी, डीआईटी, पीडीआईटी, चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर जनरल। देखिए ये मैं फिर बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा इसके लिए एक अलग से पेज में सेक्शन वाइज लिख लीजिए कहाँ पर कौन सी अथॉरिटी है। तो नॉर्मली 133(6) में यही अथॉरिटी को हमने बताया हुआ है, लेकिन इनके अलावा सच पावर में ऑल्सो भी एक्सरसाइज बाय। देखिए जब इन अथॉरिटी को पावर दे दी गई है, लोअर अथॉरिटी को जब पावर दे दी गई, तो क्या इनसे ऊपर वाली अथॉरिटी को पावर नहीं मिल सकती? बिल्कुल मिल सकती है। तो बस वहां पे यही बात लिखी हुई। एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ इंक्वायरी वेयर नो प्रोसीडिंग पेंडिंग। अब देखिए अभी तक क्या था, हमने ये जो सेक्शन पढ़ा है, चलिए पहले इसको कवर कर लेते फिर दवा देखते हैं। एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ इंक्वायरी वेयर नो प्रोसीडिंग पेंडिंग। The power in respect of an inquiry in a case where no proceeding pending shall not be exercised by any income tax authority below the rank or prior approval of principal director of income tax, director of income tax, principal chief commissioner, commissioner। कि साहब आप ये पावर यूज कर सकते हो ऐसे पर्सन के लिए भी जिनके अगेंस्ट में कोई इंक्वायरी नहीं चल रही है। द पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ इंक्वायरी इन अ केस वेयर नो प्रोसीडिंग पेंडिंग shall not be exercised by any income tax authority below the rank or without approval of PDIT, DIT, PCIT और CIT। इसका मतलब ये हुआ, देखिए 136 में तो हमने बता दिया कि हमारे जॉइंट कमिश्नर वगैरह की पावर थी और हमने दुनिया भर के यहाँ पे तामझाम पावर बताई है। जॉइंट कमिश्नर अपील, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील। इनके अलावा और एडिशनल अथॉरिटी बता दी कि साहब इनकी भी अप्रूवल या ये भी मांग सकते हैं 133(6) के अंदर। 133 बैंकिंग सेक्टर वाला जो एरिया था उसके अंदर ये लोग भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। लेकिन हमने एक पढ़ा कि साहब अगर खाली हमारी प्रोसीडिंग, कोई प्रोसीडिंग नहीं चल रही है, हमें सिर्फ इंक्वायरी करनी है, तो इंक्वायरी अगर करनी है ना तो भैया ध्यान रखना कि बिलो द नॉट बिलो द शैल नॉट बी एक्सरसाइज्ड बाय एनी इनकम टैक्स बिलो द रैंक और विदाउट अप्रूवल। कम से कम ये लोग होने चाहिए या इनके अप्रूवल लो, तभी आप इंक्वायरी कर सकते हो। जो आपने अभी पढ़ा है कि साहब प्रोसीडिंग नहीं चल रही थी लेकिन फिर भी इंक्वायरी करनी थी, तो या तो इनकी अप्रूवल लो या तो ये लो हो या फिर इनकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। हाउएवर जॉइंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स कैन एक्सरसाइज सच पावर विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ पीडीआईटी, डीआईटी, पीसीआईटी और सीआईटी। लेकिन अगर हमारा जॉइंट डायरेक्टर है या डिप्टी डायरेक्टर है या एडिशनल असिस्टेंट डायरेक्टर है, अगर ये लोग इंक्वायरी करना चाह रहे हैं तो सब इनको अप्रूवल की जरूरत नहीं। ऐसा क्यों है? देखिए कई बार क्या होता है, हर एक इंक्वायरी करने के लिए, अब मान लीजिए मुझे इंक्वायरी करनी है, मुझे कुछ अर्जेंट में इंक्वायरी करनी है, बेसिकली यही असेसिंग ऑफिसर होते हैं। मैंने पहले भी बताया था असेसिंग ऑफिसर कौन होते हैं। असेसिंग ऑफिसर आपके इनकम टैक्स ऑफिसर हो गए, आपके असिस्टेंट डायरेक्टर हो गए, डिप्टी डायरेक्टर हो गए, जॉइंट डायरेक्टर हो गए या जॉइंट कमिश्नर हो गया, असिस्टेंट कमिश्नर हो गया, डिप्टी कमिश्नर हो गया, या मेरे असेसिंग ऑफिसर होते हैं। अब इनको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए बैंक से, अब ये खुद भाई अच्छे खासा समझदार लोग हैं, ये पहले अप्रूवल लेने जाएंगे तो थोड़ा लॉ में कहा गया, देखिए ये लोग भी सीनियर लोग हैं, अगर इन्हें खाली इंक्वायरी तो करनी है, ऐसा थोड़ी कोई वो नोटिस इशू कर दिया या बेस्ट जजमेंट कर दिया, ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ इंक्वायरी करना चाह रहे हैं। अगर इनके पास अप्रूवल नहीं भी लेके आते ना, पीडीआई थे, प्रिंसिपल डायरेक्टर इनकम टैक्स या डायरेक्टर या कमिश्नर या चीफ प्रिंसिपल, इनकी अप्रूवल अगर नहीं भी लेके आ रहे फिर भी ये लोग इंक्वायरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी ये लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, तो बड़ा ध्यान से समझना है। 133(6) के अंदर हमने बता दी कि भाई जॉइंट कमिश्नर अपील, जॉइंट कमिश्नर, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील, ये इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। लेकिन इनके अलावा प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जॉइंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, ये लोग भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। अगर आपको ऐसे इंसान ऐसे रिस्पेक्ट में इंक्वायरी करनी है जिसके अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग नहीं चल रही है, तो भैया कम से कम आप होने चाहिए, या तो अप्रूवल ले लो या फिर आप हो प्रिंसिपल डायरेक्टर, डायरेक्टर,
प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर, आप ये लोग हो, या फिर आप हो ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, तो आपको इन लोगों की अप्रूवल की भी कोई जरूरत नहीं। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? देखिए फोर्थ पॉइंट के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कशन मैंने 131 में भी करा है। क्या कहता है कि एक्सरसाइज ऑफ पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 1990, ये हमने पढ़ा था सेक्शन 131 में भी कि कम से कम असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होना चाहिए, इससे बिलो रैंक नहीं होनी चाहिए। फॉर क्विक कलेक्शन और इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस टैक्स अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया, नोटिफाइड इनकम टैक्स अथॉरिटी नॉट बिलो द रैंक ऑफ ACIT to have power under section 131 for making an inquiry investigation respect of any person relating to an agreement or exchange of information under section 1990A double taxation avoidance agreement या tax information exchange agreement, even no proceeding of such person is pending before any income tax authority, even if no proceeding of such person is pending before the income tax authority, such notified authority is also empowered to exercise the power conferred under section 133 to call for information irrespective of whether proceeding are pending before it or any income tax authority। देखिए जो पावर सेक्शन 131 में है कि भैया आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हो 1990 सेक्शन के तहत उन इनकम टैक्स अथॉरिटी से जो आउटसाइड इंडिया है, और आप कम से कम असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से उससे ऊपर की रैंक हो, तो आप ऐसा कर सकते हो। तो आपको जो पावर सेक्शन 131 में दी गई है ना, सेक्शन 133 में भी सेम पावर दे दी गई। आप सेक्शन 133 में भी काम कर सकते हो, आप इन्फॉर्मेशन मांग लो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे प्रोसीडिंग चल रही हो या नहीं चल रही हो, प्रोसीडिंग पेंडिंग हो या नहीं हो। सच पर्सन इज पेंडिंग बिफोर एनी इनकम टैक्स, इवन इफ नो प्रोसीडिंग, कोई प्रोसीडिंग नहीं है, फिर भी क्या इन्फॉर्मेशन मांग सकते हो? जी हाँ, फिर भी इंफॉर्मेशन मांग सकते, फिर भी इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है। ठीक है, तो ये था सेक्शन 133। थोड़ा सा इसमें मुझे पता है इसमें थोड़ा सा आपको अथॉरिटी को लेके कन्फ्यूजन रहा होगा, क्योंकि इसमें कई सारा मिक्सअप है। देखिए आपको पहले दे दिया ऊपर असेसिंग ऑफिसर, जॉइंट कमिश्नर अपील, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील, ये इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, हमने भी यहाँ पे बिल्कुल सेम पढ़ा, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं था। तो 133 में हमने पढ़ लिया कि असेसिंग ऑफिसर होगा, जॉइंट कमिश्नर होगा, जॉइंट कमिश्नर अपील होगा, ये कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील होगा। फिर हमने कहा कि साहब इनके अलावा ना प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ये भी ऐड हो गए। चलिए ठीक है, ये भी ऐड हो गए, ये भी ऐड हो गए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो हम वैसे समझ लें। उसके बाद हमने कहा कि भैया अगर आपके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग नहीं चल रही है और तब इंक्वायरी करनी है, तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। किसका? प्रिंसिपल डायरेक्टर, अगर प्रिंसिपल डायरेक्टर हुआ, या प्रिंसिपल कमिश्नर हुआ, या डायरेक्टर हुआ, या कमिश्नर हुआ। तो यहाँ पे तो मैंने पहले बताया था कि देखिए कई जगह प्रिंसिपल डायरेक्टर, उसका सब्स्टिट्यूट मेरा क्या है? प्रिंसिपल कमिश्नर। डायरेक्टर का सब्स्टिट्यूट क्या है? कमिश्नर। ये भी पता चल गया। मैं फिर रिपीट करा लेता हूँ। 133 के अंदर देखिए, फिर मैं अथॉरिटी रिपीट करा रहा हूँ, मुझे पता है यहाँ पर ही थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी। ऑफिसर, जॉइंट कमिश्नर अपील, कमिश्नर। ठीक है, 133(6) के अंदर हमने बैंकिंग वाला पढ़ लिया। बैंकिंग में कहा कि साहब इनके पास तो अथॉरिटी जो है तो है, कुछ और एडिशनल अथॉरिटी किस किस को दे दी? प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, कमिश्नर। इतना भी याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इतने 4-5 अथॉरिटी भी याद कर लो, कोई सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैंने कहा कि अगर आपको पावर एक्सरसाइज करानी है उन लोगों के अगेंस्ट में जिनके अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी इंक्वायरी करना चाहते हो, तो भैया कम से कम रैंक होनी चाहिए, अप्रूवल लो किसका? प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, या डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, या फिर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये 4 कैटेगरी हो गई। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि चलिए ठीक है, ये लोग के लिए मुझे अप्रूवल लेनी पड़ेगी, इन लोगों से मुझे अप्रूवल लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर ज्वाइंट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर हैं, ये खुद ही समझदार लोग हैं, इनको फिर अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। किस लिए जरूरत नहीं है? ऐसी इंक्वायरी करने की जिनके अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग नहीं चल रही है। अगर इंक्वायरी करना चाहते हो तो इंक्वायरी कर सकता है। फिर बता रहा हूँ, प्रिंसिपल डायरेक्टर या फिर ज्वाइंट डायरेक्टर है, सेक्शन 1998 में 134 में भी पढ़ा था, इनकम टैक्स की रैंक का आसान होना चाहिए, अदरवाइज ये पावर उसको नहीं मिल पाएगी। तो पावर बंद करके गई है।
दोस्तों ये होता है आपका सेक्शन 133। होप मैंने पूरी कोशिश की सेक्शन को समझाने की। मुझे पता है अथॉरिटी को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने बार बार उसको रिपीट करा ताकि कहीं ना कहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर। होपफुली सेक्शन 133B फॉलो होना चाहिए। मैं सेक्शन 133B को लेकर एक वीडियो बनाऊंगा। मैं फिर वही चाहूँगा, प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे थोड़ा सा एक पुश मिले और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच।